तक कांटों से इश्क करोगे, कब तक कांटों से इश्क करोगे, तन की तीस बढ़ाओगे, शांत सुलह समझौते हैं तुम कितने शीश चढ़ाओगे, रबड़ी दूध मलाई इन कुत्तों को रास नहीं आती, इत्र छिड़कने से बूचड़ खानों की बास नहीं जाती, मौत जो आती गीदड़ की, अरे मौत जो आती गीदड़ की वो शहरों को भग जाते हैं, जिस भूमि का मालिक सुस्त हुआ उसमें कीकड़ उगाते हैं, दिल तो सबके सीनों में है, दिल तो सबके सीनों में है, सब में ही रक्त फड़कता है, कुछ में गद्दारी कायम है, कुछ में ही तेज धड़कता है, यदि शर्म हया आंखों में है तो गद्दारों पर वार करो और जिहादी कौमों का तुम सामाजिक धिक्कार करो, पद प्रभुता के लोभी तुम भी कान खोलकर सुन लेना, पद दो ही पास तुम्हारे हैं जो उचित लगे वो चुन लेना, हंसों के घर गिद्धों का भोज कराना बंद करो, या खतने को तैयार रहो या गद्दारों से द्वंद करो, या खतने को तैयार रहो या गद्दारों से द्वंद करो। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ कुछ युवा लोग बैठे हैं, चूंकि हम अपनी जो भी देशभक्ति है वो ऑनलाइन दिखाते हैं, सब स्टेटस डालते रहते हैं, उनके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी कैसी चाहिए कि भारत का हर युवा वतन पर मरने मिटने वाला हो, भारत का हर युवा वतन पर मरने मिटने वाला हो, भगत सिंह आजाद के जैसा निडर और मतवाला हो, बहन बेटियों में नैतिकता रण कौशल का ज्ञान भी हो, और पद्मा को खिलजी जैसी नजरों की पहचान भी हो, जो कोई कातिल कोमल दिल में लफ्ज़े हाथ न भर पाए और श्रद्धा के 35 टुकड़े कोई आफ्ताब न कर पाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, के 35 टुकड़े कोई आफ्ताब न कर पाए। चार पंक्तियां हम कासिम के आतंकवाद पे और कहना चाहते हैं कि घाटी में आतंकवाद को हम ना फलने देंगे, हम घाटी 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 में आतंकवाद को हम ना फलने देंगे, हम कोयल के घर कौओं को बिल्कुल ना फलने देंगे, हम पहलगांव पुलवामा का बदला ले हमने दिखा दिया और मुल्क के गद्दारों को सीधे सीधे बता दिया, आंख उठी जो कश्मीर पर साबित ना बच पाएगी, अब गोली पत्थरबाजों के भेजों में घुस जाएगी। जिंदाबाद, और गोली पत्थरबाजों के भेजों में घुस जाएगी। चार पंक्तियां और निवेदित करूंगा इसी में, थोड़ी दूरी बना, क्योंकि मैं एक सैनिक भी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। अरे वाह, तब तो जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, हम कह रहे हैं कहे इतना जोर लगा दे रहे हैं, हम इतना जोर लगाए तो हमारा फेफड़े फट जाए। और एक भारतीय है और बड़े भैया बैठे हैं मंच पे, तो मैं तब दो पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि सैनिक हूँ सैनिक हूँ सैनिक हूँ, दिल के जज्बातों की हुकार सुनाता हूँ, जेहादी आकाओं को भी मैं ललकार लगाता हूँ, ना पाक पाक को समझा दो सिरताज मेरा कश्मीर है ये, और रिश्ते में हम तेरे अब्बा अब्बा की जागीर है ये, रिश्ते में हम तेरे अब्बा अब्बा की जागीर है ये, रिश्ते में हम तेरे। अब एक कविता और छोटी सी है जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी हमें बुलाया था तो बताया। देखिए, आप पुलिस में हैं तो आपका अधिकार बनता है, आदमी को अगर गधा बना के चालान काट दें तो 20 साल उसको आदमी साबित करने में लग जाएगा। नहीं, अब बताइए, जो किसी की नहीं सुनती उनकी हम सुन रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, पढ़ ही दीजिए। जोरदार ताली बजाइए आप लोग, जोरदार ताली। एक कविता अभी हमने अपने सीएम साहब जी हैं उनके जीवन पे लिखी थी, और हमारे अध्यक्ष जी ने जिस दिन हमें इनवाइट किया था उस दिन बोला भी था कि उनके नाम से कार्यक्रम है, तो एक कविता लिखना ना भैया। आप सुन रहे हैं, पहली कविता है, आप आज हमारी कविता जांचें, अभी हम किसी मंच पे पढ़ी नहीं है, और आप भी थोड़ा शांति से सुनेंगे समझेंगे तो आनंद आएगा। भैया देखिए, सामने हमारा चैनल लगा हुआ है, देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, सब लोग कविता पूरी दुनिया सुनेगी, यही लोग नहीं सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ जी, स्वागत। कि जून 72 को माँ सावित्री का घर गुलजार हुआ, के जून 72 को माँ सावित्री का घर गुलजार हुआ, आनंद विष्ट जी के अंगना एक योगी का अवतार हुआ, के वीर साहसी निडर बहुत वो बालक अजब निराला था, दिव्य अलौकिक दुनिया से दिखता एकदम मतवाला था, युवा जोश था, जिंगारी थी मुल्क में अलग जगाने की, भारत के कोने कोने में भगवा ध्वज फहराने की, भारत के कोने कोने में भगवा ध्वज फहराने की, के 22 वर्ष की आयु में जिसने धारण वैराग किया, के 22 वर्ष की आयु में जिसने धारण वैराग किया, मोह माया की दुनिया छोड़ी रिश्तों का परित्याग किया, चुना रास्ता ऋषि मुनियों की खिदमत कर गौ सेवा का, गोरख बाबा के चरणों में भी भोग लगाया मेवा का, अडिग तपस्वी युवा बहुत है जब ईश्वर ने जान लिया,
कि अधिक तपस्वी युवा बहुत है जब ईश्वर ने जान लिया, आदर्श प्रवक्ता ब्रह्मज्ञानी है गुरु ने भी पहचान लिया। गुरु अवैधनाथ ने तब दिल्ली की राह दिखाई थी, गुरु अवैधनाथ ने तब दिल्ली की राह दिखाई थी। भगवा तेवर देख देख पूरी संसद थर्राई थी, भगवा तेवर देख देख पूरी संसद थर्राई थी। बिल्कुल। अगली दो पंक्तियों पे गौर करना कि सन 17 में जनता ने एक जिम्मेदारी दे डाली, कि सन 17 में जनता ने एक जिम्मेदारी दे डाली। वंशवाद के अंत हेतु यूपी की चाबी दे डाली। राम नाम के दुश्मन भी सब राम नाम में लीन हुए, राम नाम के दुश्मन भी सब राम नाम में लीन हुए। यूपी के सिंहासन पर जब योगी जी आसीन हुए, यूपी के सिंहासन पर जब योगी जी आसीन हुए। के रिश्वतखोरी बंद हुई, ईमान नहीं अब बिकता है। वाह। के रिश्वतखोरी बंद हुई, ईमान नहीं अब बिकता है। भ्रष्टाचारी को सपनों में भी बुलडोजर दिखता है। क्या बात है। के रिश्वतखोरी बंद हुई, ईमान नहीं अब बिकता है। भ्रष्टाचारी को सपनों में भी बुलडोजर दिखता है। पूर्वांचल में जिनके जिनके नाम का डंका बजता था, सुरा सुंदरी से जिनका मैखाना निस्दिन सजता था, जो सांप्रदायिक दंगे धरने रोज रोज करवाते थे, भोली भाली जनता से जो चौथ वसूली खा ले थे, उन गुंडों के साम्राज्य को योगी ने ऐसे तोड़ा, दिया जलाने वाला भी कोई ना उनके घर में छोड़ा, दिया जलाने वाला भी कोई ना उनके घर में छोड़ा। बिल्कुल। कि बहन बेटियों को छेड़े ना अब मजनू में ताकत है, कि बहन बेटियों को छेड़े ना अब मजनू में ताकत है। छीना झपटी लूट मार करने वालों की आफत है। भू माफिया कैद हुए हैं, छूटे सबके छक्के हैं। भू माफिया कैद हुए हैं, छूटे सबके छक्के हैं। और दलाली करने वाले दिखते हक्के बक्के हैं, और दलाली करने वाले दिखते हक्के बक्के हैं। अगली दो पंक्तियां देखें आप कितना संभालते हैं। के शांत सुरक्षा के बैरी जितने यूपी के आका थे, के शांत सुरक्षा के बैरी जितने यूपी के आका थे। चाचा ताऊ खालू मामा भाईजान या पापा थे, के शांत सुरक्षा के बैरी जितने यूपी के आका थे। चाचा ताऊ खालू मामा भाईजान या पापा थे। ना पूछो अब दीन दशा उन सबकी कैसी कैसी है, मत पूछो अब दीन दशा उन सबकी कैसी कैसी है। या तो यूपी छोड़ गए या हो गई ऐसी तैसी है, या तो यूपी छोड़ गए या हो गई ऐसी तैसी है। जेहादी नस्लें भी जिसके भय से धर तर कांप रही, के जेहादी नस्लें भी जिसके भय से थर थर कांप रही। लख मंसूबे योगी के आगे का रास्ता नाप रही। तन मन बड़ा ही जोशीला है, गरज सिंह की नारी है। स्वयं अकेला मीर जाफरों की पलटन पर भारी है, स्वयं अकेला मीर जाफरों की पलटन पर भारी है। दो पंक्तियों में सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि यदि देशद्रोही गद्दारों की नस्लों का अंत चाहते हो, यदि देशद्रोही गद्दारों की नस्लों का अंत चाहते हो, भारत में फिर दोबारा केसरिया पंथ चाहते हो, तो मोदी जी के बाद हमें एक नई क्रांति को लाना है। मोदी जी के बाद हमें एक नई क्रांति को लाना है। दिल्ली के सिंहासन पर योगी जी को पहुंचाना है, दिल्ली के सिंहासन पर योगी जी को पहुंचाना है। वाह। चूंकि समय की बाध्यता है, लगता है समय हो गया है, काफी लोग हैं, तो इसी के साथ दो पंक्तियों और आपसे निवेदन करूंगा। कश्मीर के जी ठीक, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। काफी लोग हैं सब। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।